Hello student, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut. तो आज ज्योग्राफी का ही सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 7। चैप्टर का नाम है हमारा इनसाइड आर अर्थ, यानी कि अर्थ में, पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं जो हम जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। एक जनरल नॉलेज के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। एक जनरल नॉलेज देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आर अर्थ, बहुत अच्छा सा एक अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे द अर्थ आर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब एक ग्रह है, कैसा, डायनामिक प्लेनेट है। और एक तरह से होमलैंड का मतलब है हमारा जहाँ पे घर है, क्योंकि हम रहते हैं, है ना। तो इट इज अ constantly undergoing changes inside the outside and outside, यानी कि जैसे ही अंदर चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही अर्थ में कुछ बाहर भी चेंजेस होते हैं, और कुछ अर्थ के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं सेम एज अंदर भी चेंजेस होते हैं। तो जो बाहर चेंजेस होते हैं, है ना, वो हमें एक तरह से उनकी भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट कभी लेक्चर में। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं वो इनसाइड में देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं हमारे इनसाइड। इनसाइड चेंजेस किसमें, अर्थ में, है ना। तो जो आज का हमारे लेक्चर का मोटो है वो हमें ये जानना है कि जो अर्थ है उसमें इनसाइड में, अंदर की तरफ किन किन चीजों का प्रभाव रहता है, इम्पैक्ट रहता है। देखते हैं सबसे पहले लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स ऑफ अर्थ, तो कितनी लेयर्स हैं हमारी अर्थ में, एक छोटा सा एग्जांपल हमारे डायग्राम के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ का हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें आपको सिंपल सी चीजें दिखाई गई हैं। देखिए सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, देखिए सबसे पहली लाइन दिख रही है सबको, सबसे पहली लाइन इस वाले डायग्राम की सबसे पहली लाइन, उसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और जस्ट उसके अंदर यहां तक कवर किया हमारे क्रस्ट ने, यहां तक, और फिर जस्ट उसके नीचे ये ऑरेंज वाला पार्ट सबको दिख रहा है, इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और फिर जस्ट इस ऑरेंज के नीचे जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग कोर, है ना। और ये तीनों जो चीजें हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन क्रस्ट, सेकेंड वन मेंटल एंड थर्ड वन कोर। इन तीनों चीजों को, इन तीनों लेयर्स को अगेन हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएट किया। हमने क्या किया, अगेन हमने कलर के हिसाब से देखें तो ये जो ब्राउन और ये जो अर्थ जैसा कलर दिख रहा है उसको हमने क्रस्ट बोला, ये जो ऑरेंज जैसा पार्ट दिख रहा है इसको हमने मेंटल बोला, और फिर ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है हमारी अर्थ का उसको हमने कोर बोला। ठीक है, इसको हम अगेन डिवाइड करके देखें तो फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4, चार लेबलिंग की है मैंने, है ना। तो आप यहाँ से समझिए कि जो क्रस्ट होती है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपर क्रस्ट और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लोअर क्रस्ट, है ना। वैसे सेम चीज मेंटल के साथ करते हैं, क्या कि जो अपर हिस्सा है, अपर जो पार्ट है उसको अपर मेंटल और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लोअर मेंटल। सेम चीज हम लोग कोर के साथ भी करते हैं, अपर पार्ट अपर कोर, लोअर पार्ट लोअर कोर। तो इस तरीके से हम सब जो तीनों हमारी जो तीनों लेयर है उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड करके हमने उनको अपर और लोअर में अपने इजी पढ़ने के लिए, जैसे हमें कोई चीज इजी तरीके से समझनी है हमने उसको डिवाइड करके समझ लिया। वरना लेयर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो सिर्फ तीन ही है मेन। ठीक है, मेन अगर हम लोग मेनली देखते हैं तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रस्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड मेंटल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कोर। समझ आया सबको। आगे वाला देखिए, ये वाला डायग्राम भी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए सबसे पहले ये तो हमारी अर्थ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट नीचे से शुरू करिए, यहाँ से क्रस्ट कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद हमारा कोर है ना। इसको कोर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ज्यादा अंदर की तरफ है लोअर पार्ट जो है वो इनर कोर, और जो अपर पार्ट है हमारी कोर का उसको आउटर कोर बोल दिया,
है ना। तो या तो अपर लोअर में डिवाइड कर लो या फिर इनर और आउटर में डिवाइड कर लो, बात बराबर है। दोनों चीजें हमारे समझने के लिए हमारी बनाई गई हैं, है ना, चीज एक ही है। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए अर्थ को हमने जो ऑनियन है, प्याज जो है, उससे कंपेयर करके देखा है कि किस तरीके से उसमें जो परतें होती हैं, प्याज की जो परतें हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ में भी जो परतें हैं उनको हमने किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया है ना। तो देखिए यहाँ पे interior of the earth, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside and other। कह रहे हैं जैसे प्याज को एक परत छीलते हैं, फिर दूसरी निकलती है, फिर दूसरी छीलते हैं, तीसरी निकलती है, फिर तीसरी वाली छीलते हैं जो चौथी निकलती है, फिर चौथी वाली छीलते हैं तो पांचवी निकलती है, फिर पांचवी छीलते हैं तो ओरिजिनल अंदर छोटी सी जरा सी एक व्हाइट कलर का इतना सा एक छोटा सा पॉइंट मिलता है जो कि छीलने के बाद प्याज की बचता है। तो वो एक तरह से अगर हम आउटर पार्ट से शुरू करें प्याज को समझना, तो आप ये सोच लीजिए जो आउटर पार्ट है उसका सबसे आउटर पार्ट वो क्या कहलाएगा, वो क्रस्ट कहलाएगा। हाँ, फिर जो अंदर का इनर जो बीच का उसका जो पार्ट है वो उसका मेंटल कहलाएगा, और जो सबसे अंदर वाला प्याज का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। यहाँ पे देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड लास्ट वन कोर। तो इसी तरीके से प्याज में भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे देख रहा होगा सबको, उसको बोला हमने क्रस्ट, अंदर वाला ये जो हिस्सा है उसको हमने बोला मेंटल, और सबसे अंदर का ये वाला जो हिस्सा है उसको हमने बोला कोर। क्लियर है सबको? प्याज से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक तरह से कंपेयर किया, है ना, कंपैरिजन करके देखा उसका। चलिए अब प्याज से कंपैरिजन किया हमने तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज से और कंपेयर करके देखते हैं, है ना। किस चीज से? सबको दिख रहा है बोर्ड पे, ये देखिए एग बना हुआ है, एग, है ना, एग खाया है सबने। तो वही जिसने जिसे भी खाया है वो मेरी बात को बहुत ही बेटर तरीके से समझ पाएगा, और जिसने नहीं खाया है वो शायद ना समझ पाए, तो वो प्याज से समझ ले, प्याज के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे बाहर का जो पार्ट है, जो कैल्शियम जैसा बहुत टफ पार्ट होता है एग का, है ना, आप ऐसे करेंगे तो कट 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 की आवाज देगा, तो वो पार्ट जो है, वो जो एग की शेल कहलाती है, उसको हमने कंपेयर किया। तो हमने उसको शेल को कंपेयर किया क्रस्ट से, ठीक है। वो जो शेल है एग की, जो बाहर वाला व्हाइट कलर का जो पार्ट है उसका, उसको हमने कंपेयर किया, वो जो शेल है उसको कंपेयर किया क्रस्ट से। किससे? क्रस्ट से। और जो एग, उस पार्ट को हटाकर जो व्हाइट कलर का पार्ट आया एग का, उसको हमने कंपेयर किया मेंटल से। उसी पार्ट को जैसे ही हमने पहला वाला शेल को हटाया, एग के शेल को हटाया, और वो जो व्हाइट कलर का पार्ट मिला उसको हमने कंपेयर किया मेंटल से। और जो सबसे लास्ट का अंदर का जो ये येलो कलर का जो पार्ट है एग का, उसको हमने यॉक बोला, और उस यॉक को हमने कंपेयर किया कोर से। तो हमने चीजों को कंपेयर करके देखा कि जो हमारा एग का शेल है वो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो हमारा एग का व्हाइट एग का जो व्हाइट पार्ट है वो हमारे अर्थ का मेंटल पार्ट है ना, और जो हमारे एग का यॉक वाला पार्ट है, जो येलो पार्ट है, वो हमारे अर्थ का कोर है। तो इस तरीके से तीनों पार्ट को हमने एग के तीनों पार्ट से कंपेयर करके देखा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हालांकि प्याज वाला भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा तरीके से समझने के लिए है, और इसको भी आप बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्थ का इंटीरियर देखते हैं, है ना। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी घर के सेंस में बोले कि उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, उसका इंटीरियर डिजाइन किया हमने घर के सेंस में, है ना। तो वो जो बाहर की तरफ जो बिल्डिंग घर दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, जो अंदर की तरफ रूम, किचन, है ना, वॉशरूम, ये सब चीजें बनी हुई हैं, वो किस तरीके से डिजाइन की गई है, इंटीरियर का मतलब ये है ना। तो
मतलब एक अर्थ के सेंस में अगर हम इंटीरियर का मतलब समझें तो उसके अंदर की चीजों की ही हम बात कर रहे हैं, बाहर की चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास देखिए जो नॉलेज अभी तक जो मिल चुकी है वैज्ञानिकों को, जो साइंटिस्ट को, वो एक तरह से लिमिटेड है, तो उसी के बेसिस पे हम चीजें करते हैं। देखिए सबसे पहला, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे ही अंदर की तरफ हम जाते हैं अर्थ में, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ता है ना। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं डेप्थ ऑफ माइन इज 9 किलोमीटर ओनली एंड डेप्थ ऑफ मैग्मा चैम्बर इज 64 किलोमीटर ओनली। क्या बोल रहे हैं कि जो माइन है एक तरह से डेप्थ, एक तरह से उसके अंदर अगर हम जाते हैं किसी भी क्रस्ट के या किसी भी इनर पार्ट के, तो वो कह रहे हैं जो माइन है वो 9 किलोमीटर है ना। और डेप्थ ऑफ मैग्मा का अगर बात करते हैं, मैग्मा क्या होता है पता है ना सबको, मैग्मा क्या होता है, 5th क्लास में 6th क्लास की ज्योग्राफी में भी मैग्मा का वर्ड का यूज हुआ है बार बार, है ना। तो पृथ्वी के अंदर कुछ एक दहकता हुआ पदार्थ निकलता है। दहकता मतलब एक तरह से जलता हुआ कह सकते हैं, है ना, पिघलता हुआ, तो उसको मैग्मा कहते हैं। अर्थ जैसे कहीं ना कहीं फटी, जैसे आपने कुछ बहुत पुरानी मूवीज देखी होंगी भगवानों वाली, देखी है किसी ने, तो एकदम से धरती फटी और बहुत ज्यादा आग से एकदम से पिघला हुआ चीज निकली और सीता मैया उसमें समा गई, वो वाली मूवी देखी है सबने। उसी टाइप से सेम क्या होता है, मैग्मा का चैम्बर बना हुआ होता है पृथ्वी के अंदर, है ना। तो वो कितने किलोमीटर्स पे होता है, ये यहाँ पे कुछ ये जो डेटा होते हैं ये कुछ फिक्स्ड नहीं होते, है ना। 64 किलोमीटर यहाँ पे दिया है बट ये कुछ फिक्स नहीं है, 65 भी हो सकता है, यहाँ पे 66 भी हो सकता है ना। इन को की हम लोग बात कर रहे हैं। एनालिसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वेव्स। देखिए सॉरी सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वेव्स की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि भूकंप जब भी आता है, क्या आता है, भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब भी आता है तो धरती फटने के चांसेस रहते हैं, है ना। और जब धरती फटती है तो फिर भी क्या निकलता है उसमें से, धरती हिलती है और धरती फट जाती है। तो एक तरह से क्या होता है, ये सब चीजें जो मैग्मा है और बाकी सारी चीजें हैं, ये वहां से हमने एनालाइज की हैं कि इस तरीके से अगर कभी भी सीज्मिक वेव्स आती हैं यानी भूकंपीय तरंगे आती हैं और भूकंप आता है तो धरती के फटने के चांसेस रहते हैं। और धरती जब फटेगी तो उसके जो इनर वाले पार्ट की हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से नॉलेज गेन करेंगे, है ना। वरना अगर धरती फटेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनर कोर क्या है, क्रस्ट क्या है, बाकी सारी मेंटल क्या है। तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए क्रस्ट, क्रस्ट की बात की है, क्रस्ट की बात की है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखो अभी हम लोगों ने सबसे पहले फिगर में ये चीज देखी थी कि जो क्रस्ट है हमारी वो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे ऊपर की लेयर जो है उसको हमने यहाँ पे क्रस्ट नाम दिया। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। कह रहे तीनों की अगर हम कंपेयर करें, तीनों को, किस किस को, क्रस्ट को, मेंटल को और कोर को, अगर हम तीनों को कंपेयर करके देखें तो सबसे ज्यादा जो थिनेस्ट है वो कौन है, क्रस्ट है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, आउटर मोस्ट लेयर, यानी अगर तीनों में सबसे ज्यादा बाहरी परत अगर हम किसको मानते हैं तो वो कौन सी लेयर है हमारी, क्रस्ट है। डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स। तो हमारी ये जो क्रस्ट है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी लेयर्स है, देखिए सियाल एंड जो ओशन करंट, ओशन क्रस्ट है उसको सियाल बोला है। ये देखिए जो ओशन क्रस्ट है उसको सियाल बोला है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको सीमा बोला है, ठीक है। सियाल, सिलिका एंड एल फॉर, एल फॉर एल्यूमिनियम, एसआई फॉर, है ना, सिलिका एंड एम फॉर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे डिवाइड करके हम लोगों ने चीजों को लिखा है। आगे चल के और डीपली इस चीज को देखें, देखते हैं। देखिए अगर एज की बात करें कि कितनी पुरानी है ये हमारी जो क्रस्ट है, एक तरह से कितना ओल्ड है ना, तो वो 450 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कब बनी थी वो पहले, यानी अगर सियाल की हम बात करें जो हमारा पहला परत है ओशन क्रस्ट है, वो कब बनी थी, 200 मिलियन
ईयर्स, यानी कितने पहले, 200 मिलियन ईयर्स। एंड सीमा की बात करें तो 3600 मिलियन ईयर्स, यानी 3600 मिलियन साल पहले वो बनी थी, है ना, उसका निर्माण हुआ था। अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो अप टू 40 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है। एंड एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो ये हमारा आंकड़ा है 2.9 जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। आगे देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन क्रस्ट। अभी हमने वही जो सियाल और सीमा जो पढ़ी, हमने जो डिवाइड किया अपनी ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, उसको ही यहाँ पे हमने डीपली देखा है। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है सबको, ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ओशियन लिखा हुआ है, यहाँ पर ओशियन क्रस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखा हुआ है ना। तो ये जो ओशन का पार्ट है उसकी जो लेयर है, ये देखिए यहाँ पे, उसको ओशियन क्रस्ट लिखा हुआ है ना। और ये जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखा हुआ है ना। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, लैंड वाली जगह, है ना, ये देखिए। और क्रस्ट, ओशन का मतलब क्या है, जहां पर वाटर है, ये जो वाटर बॉडी है इसकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे crust is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer the ocean floor। ओशन फ्लोर की बात करें, अगर सतह की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर ये लेयर मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल मासेस की बात करते हैं तो 35 किलोमीटर अब मिलती है ये जाके। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका, अभी हमने बात की थी एसआई की, तो सिलिका, Ma, तो मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एसआई मतलब सिलिका एंड Ma मतलब मैग्नीशियम, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक वर्ड बनाया जिसे बोला हमने सीमा, ठीक है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड द एल्यूमिना। यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन में थी, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि सिलिका के साथ एल्यूमिना को हमने कॉम्बिनेशन में लिया, और उस तरीके से अगर हमने देखा तो यहाँ पे सीमा बनी हुई थी और यहाँ पे सियाल बन गया, यानी Ma मैग्नीशियम की जगह Al आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, मासेस में डिफरेंस है, मासेस में मतलब एक तरह से वेट में डिफरेंस समझ, आयरन का या स्टील का बर्तन उठाइएगा तो आपको वेट में फर्क नजर आएगा। जो एल्यूमिनियम का बर्तन होगा वो बहुत ही वेट में हल्का होगा, ठीक है। तो यहां से डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम क्यों यूज किया, क्यों मतलब है यहाँ पे। टू लेयर ऑफ क्रस्ट, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट, वही सेम चीज आ गई। अगर हम और भी ज्यादा इसमें डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस देखें, तो हम देख कह सकते हैं कि जो ओशन क्रस्ट और सियाल जो है वेरी डेंस, यानी बहुत ज्यादा डेंस होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। एंड मेड ऑफ बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, जैसे जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, अगर आपको पूछा जाए कि इस टाइप की यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो कैसी होंगी, किस चीज से बनी होगी, तो आप बेसाल्ट बता सकते हैं, बेसाल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सीमा लेस डेंस होती हैं एंड मेड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी एक कॉम्बिनेशन है चीजों का। जिस जैसे अगर कोई पूछा जाए कि अगर कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है हमारी वो किस सब्सटेंस से बनी हुई है, तो देन आपका आंसर होगा वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस है, कॉम्बिनेशन है चीजों का। यहाँ देखिए सियाल, द ओशन क्रस्ट, फर्स्ट एसआई सिलिकन, आपको सिंबल समझाने के लिए स्लाइड है। AI मतलब, सॉरी यहाँ पे AI नहीं है, AL है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, AL है। तो एल्यूमिनियम हाई डेंसिटी, सियाल के बारे में बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। आयरन एंड कैल्शियम आर ऑल्सो प्रेजेंट, और इसके अंदर आयरन कैल्शियम की भी थोड़ी मात्रा होती है। यंगर पार्ट ऑफ क्रस्ट 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो यंगर पार्ट है, यंगर पार्ट का मतलब छोटा नहीं, क्या, थोड़ा
मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यंगर वाला मतलब छोटा तो है लेकिन वो नया बन मतलब नया पैदा हुआ, ये भी तो कह सकते हैं कि वो नया है अभी। क्यों? क्योंकि आपको पैदा हुए काफी साल हो गए इसलिए आप बड़े हो, और वो अभी ताजा ताजा पैदा हुआ है मतलब नया है अभी, है ना। तो सेम चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यंगर पार्ट जो है किसका, सियाल का, वो कैसा है, मतलब वो कब बना या कैसा है, तो हम कह सकते हैं 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, वो केवल इतना ही पुराना है। और जो थोड़ा सा अदर वाला पार्ट है वो इससे थोड़ा ज्यादा पुराना है। सीमा को देखते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बहुत माइनर सा फर्क है। आप पता है आपको कि जैसे छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे, कि ये पूरा का पूरा अर्थ है, आप सबको पता है ना, ये अर्थ है। और आपको ये भी पता है कि केवल और केवल 30% लैंड है हमारी अर्थ पर, बाकी 70% पूरा का पूरा पानी है। क्या है? वाटर, है ना, पानी है, पता है ना सबको ये बात। तो 70% पूरी अर्थ पर पानी है और केवल 30% लैंड है। आप उस 30% पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये 70% छोड़ दो आप, ठीक है। इस 30% पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इसकी इस 30% में पूरे वर्ल्ड की यानी पूरा जो पृथ्वी है उसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जो 90% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? इस 30% में रहती है। पानी में कोई रहता है क्या? पानी में किसी का घर बनता है क्या? नहीं बनता, है ना। तो 70% पानी के भाग को निकाल दो अगर अर्थ में से, तो जो बाकी का 30% की जो लैंड है उस पर हमारी 90% पॉपुलेशन निवास करती है, रहती है ना। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं इस 70% की नहीं, इस 30% की कर रहे हैं जहां पर जो हमारी 90% जनता रहती है, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो एसआई सिलिका, एमए मैग्नीशियम, लो डेंसिटी होती है, अभी हमने बात की थी। अल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सोडियम भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओल्डर पार्ट ऑफ क्रस्ट, जो ओल्डर पार्ट है हमारी क्रस्ट का, इस वाले कॉलम का, वो 3600 मिलियन ईयर्स पहले का बना है, यानी इतना पुराना है, ठीक है। आगे देखिए, मेंटल की बात करते हैं, है ना। तो हमने अभी एग से अपनी अर्थ को कंपेयर किया था कि एक तरफ एग हमने हाथ में पकड़ा और एक तरफ हमने अर्थ को हाथ में पकड़ा। तो हमने देखा कि अर्थ का जो मेंटल वाला पार्ट है, अगर हम एग से उस पार्ट को कंपेयर करें तो किस पार्ट से कंपेयर करेंगे? तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो हमारा क्रस्ट निकला, है ना। जो व्हाइट कलर का जो हमारा एक शेल था वो तो क्रस्ट निकला। अब शेल के अंदर जस्ट जो व्हाइट कलर का पार्ट है, वो जो बहुत सॉफ्ट सा व्हाइट कलर का पार्ट होता है, उसको हमने मेंटल अपने अर्थ के सेकेंड लेवल से कंपेयर किया, मेंटल से कंपेयर किया। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की नीचे की डेप्थ में जाएंगे तो हमें मेंटल पार्ट अर्थ का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जितना भी अपर लेयर, अपर जो ये पार्ट था ये क्रस्ट था, और क्रस्ट के 2900 किलोमीटर जस्ट अंदर की तरफ अगर हम गए क्रस्ट से, तो फिर हमें मिला द पार्ट इज मेंटल। कौन सा पार्ट मिला? मेंटल। आगे देखिए, हाँ, तो हम लोग अगर शब्दों में इस चीज को बयां करें तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। तो वो कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर मेंटल है ना। तो अगर मेंटल को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड अपर मेंटल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड लोअर मेंटल, ये बोल सकते हैं, है ना। आगे देखिए, thickness varies between 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर, है ना। थिकनेस का मतलब जो मोटाई है उसकी, एक तरह से जो वेरीज करती है, वेरीज का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस पाया जाता है ना, बिटवीन 35 टू 29, यानी जो कहीं पतला है कहीं मोटा, वो जो वेरीज कर रहा है, वो डिफरेंस कर रहा है, वो कहीं कहीं पर 35 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में करता है ना, वेरिएशन आता है, ये बोल रहे हैं। एवरेज डेंसिटी इज 4.5 G per cm cube. Upper portion of mantle and crust together known as lithosphere. देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी
ये देखिए, ये अर्थ है, सबसे ऊपर का पार्ट है ना क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। तो ये बोल रहे हैं कि जो अपर पोर्शन है मेंटल का एंड क्रस्ट टुगेदर नोन एज लिथोस्फीयर। अगर हम स्फीयर की बात करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर प्लस दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, लिथोस्फीयर, है ना। हमने कल आई थिंक जो चैप्टर पढ़ा था, सबको याद होगा, कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, याद नहीं है किसी को? 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था वो, किसी को भी याद नहीं है? दोबारा रिपीट करके क्लास देखिएगा, फिर देन ये वाली क्लास देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था कि लोअर मेंटल नोन एज एस्थेनोस्फीयर, और जो लोअर मेंटल है, देखो अगेन समझा देती हूँ, कल भी हमने ये सारा पढ़ा था, रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, और सेकंड जो लेयर है उसको कॉमन तरीके से नाम दिया गया है किसका, लिथोस्फीयर का। और जस्ट जो लोअर पार्ट है किसका, ये देखिए लोअर मेंटल, और अंदर वाली जो मेंटल पार्ट है उसके लोअर का जो पार्ट है, ये वाला जो लोअर मेंटल है, देखो हर लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये समझ लो आप। और हर लोअर लेयर को जब 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो बाहर वाली जो लेयर है वो अपर लेयर, और जो अंदर वाली लेयर है उसको लोअर लेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो लोअर मेंटल पार्ट है किसका, मेंटल का लोअर पार्ट है जो, उसको नाम दिया है हमने एस्थेनोस्फीयर का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अपर मेंटल, देखिए सॉलिड इन स्टेट, मतलब जो उसकी स्थिति होती है वो कैसी होती है, जो किस स्थिति में पाया जाता है वो, तो वो सॉलिड स्थिति में पाया जाता है। जो थिकनेस है उसकी, है ना, वो कैसी है, 40 to 400 किलोमीटर। लिथोस्फीयर अबाउट, अगर हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो 100 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है उस लेयर का वो लिथोस्फीयर कहलाता है। किस लेयर का, क्रस्ट और प्लस मेंटल लेयर का, दोनों का ही, है ना, कंबाइन तरीके से लिथोस्फीयर कहलाता है। ब्रोकन इनटू प्लेट्स, जो बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है, वो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। और 7 मेजर प्लेट्स एंड 12 माइनर प्लेट्स, कितनी कितनी मेजर प्लेट्स हो सकती हैं और कितनी कितनी माइनर प्लेट्स हो सकती हैं, ये भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखें मेजर प्लेट्स को तो 7 है, और अगर हम क्या देखें माइनर प्लेट्स को तो 12 है ना। एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर की स्थिति में पाया जाता है। मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स जो होती हैं वो पिघली हुई पाई जाती हैं, है ना। एंड कन्वेंशनल करेंट्स, अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इतना ज्यादा डिस्क्राइब मैं यहाँ पे नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों के लेबल का जो पार्ट है वो बहुत जरा सा है। तो ये यहाँ पे कन्वेंशनल जो करंट है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, क्या जरूरत है इसकी यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जैसे कोई नदी है या कोई पानी का वाटर बॉडी है, तो उसमें जो पानी का बहाव होगा, यानी पानी किस दिशा में बहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये उस पानी का या उस वाटर बॉडी का कन्वेंशनल करंट डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि हम कन्वेंशनल करंट से ये पता कर सकते हैं कि वो जो वाटर बॉडी है, नदी है, ओशन है, कुछ भी है, उसके पानी का बहाव किस तरफ है। और इस चीज का फायदा उठाकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप सब लोगों ने नेविगेशन वर्ड सुना है। नेविगेशन क्या होता है, रास्ता बताना जी, समुद्र का। जैसे आप एक शिप में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो जो वहां पे नेविगेशनल कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं जिनसे ये पता लगता रहता है कि जो हमारा शिप है वो किस रास्ते से होकर जाए ताकि हमें कोई खतरा ना हो। यानी पानी का बहाव अगर उल्टा है तो उस साइड जो है वो शिप को ना ले जाया जाए। तो इस तरीके से जो कन्वेंशनल करंट होता है उससे हम ये पता करते हैं कि जो वाटर बॉडी है उसका बहाव किस तरफ है, नदी का जो बहाव है या शिप ओशन का जो पानी का बहाव है वो किस तरफ, ठीक है। आगे देखिए, लोअर मेंटल मोल्टनियन स्टेज। देखो अभी हमने जब क्रस्ट की बात करी, जो सबसे पहली लेयर थी वो सॉलिड स्टेट में थी। फिर हमने उसके बाद अपनी सेकंड स्टेज की बात की, जो मेंटल थी, वो थोड़ी सी कैसी थी, मतलब पिघली हुई व्यवस्था में ये कह सकते हैं। ये देखिए जस्ट अभी हमने पढ़ा, क्या देखिए, सॉलिड इन स्टेट, है ना। उससे पहले हम लोगों ने देखा, देखिए मेंटल जो है ना,
और उसके बाद फिर ये जो लोअर मेंटल है, यानी कि अगर हम ये देखें क्रस्ट, दोनों पार्ट, तो सॉलिड सॉलिड है ना, क्रस्ट के अपर एंड लोअर बोथ। अगर हम फिर मेंटल की फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या है मेंटल, अगर हम मेंटल की बोथ दोनों की बात करें, अपर की भी और लोअर की भी, तो यहाँ पर जो अपर पार्ट है वो तो थोड़ा एक तरह से सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लेकिन जो लोअर पार्ट है मेंटल का, ये वाला जो पार्ट है लोअर पार्ट, वो मॉल्टन स्टेज, यानी कि वो स्टेज स्थिति अगर हम उसकी देखें तो मॉल्टन होती है। मॉल्टन का मतलब होता है कुछ दहकता हुआ, पिघलता हुआ कुछ हमारे सामने से आ जाए। जैसे अगेन हम फिर उसी एग्जांपल में जाते हैं, कोई भी भगवान वाली मूवी उठाना, और भगवान वाली मूवी में जैसे ही वो धरती फटी हुई आपको दिखाई देगी, एकदम से बिजली कांपने लगेगी और धरती फट जाएगी और उसमें से आग सी निकलती हुई नजर आएगी, है ना। जैसे कोई रामायण वगैरह की मूवी देखोगे तो सीता मैया उसमें से निकली, फिर सीता मैया उसमें से समा गई, तो वो चीजें जब आप देखोगे ना कि धरती फटी और उसमें आग सी लावा सा निकला, तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगी। तो उसको बोलते हैं कोई भी दहकती हुई चीज अगर पृथ्वी के अंदर से निकलती है, देन मॉल्टन इन स्टेज, यानी कि वो अंदर की जो चीज है वो कैसी है, पिघली हुई, दहकती हुई है ना। थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये डेटा है हमारा 402 किलोमीटर टू 29 किलोमीटर, ऑल्सो नोन एज मीजोस्फीयर। देखिए अभी हमने बात करी थी लिथोस्फीयर की, यानी जो सबसे ऊपरी परत है हमारी अर्थ की वो लिथोस्फीयर, और बीच वाली परत जो वो मीजोस्फीयर, ठीक है ना, लाइज बिलो द एस्थेनोस्फीयर, जस्ट इसके नीचे, कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर के बिलो में, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल लेकर हम आएंगे इसी टाइम पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।